कहानी की शुरुआत होती है एक 911 कॉल सेंटर से, जहां जॉर्डन टर्नर काम करती हैं। वह एक अनुभवी और प्रोफेशनल कॉल ऑपरेटर है। जॉर्डन की पहली कॉल एक महिला से आती है जो घर में घुसपैठ की रिपोर्ट करती है। जॉर्डन महिला को शांत रहने और जल्दी से पुलिस को बुलाने का निर्देश देती है, लेकिन गलती से जॉर्डन कॉल काट देती है, जिससे महिला की मदद नहीं मिल पाती। महिला की हत्या हो जाती है और यह घटना जॉर्डन को मानसिक रूप से प्रभावित करती है। जॉर्डन का मानसिक दबाव बढ़ता है और वह अपने काम से हटकर ट्रेनिंग विभाग में चली जाती है। इस समय से फिल्म में जॉर्डन के संघर्ष की शुरुआत होती है, जो कि उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करता है। कुछ समय बाद जॉर्डन एक 911 कॉल रिसीव करती है, जो एक किशोरी केसी विल्सन एबिगेल ब्रेसलिन से आती है। केसी कार में बैठी होती है और एक अजनबी व्यक्ति उसे अगवा कर रहा होता है। केसी जॉर्डन को बताती है कि उसे एक आदमी ने बंदूक की नोक पर अपहरण किया है। वह एक कार की डिक्की ट्रंक में बंद है। जॉर्डन तुरंत उसे शांत रहने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की सलाह देती है। वह केसी को यह बताने की कोशिश करती है कि उसे डिक्की से बाहर निकलने का तरीका है, जैसे कि कार के टेल लाइट को तोड़ना। केसी के पास जो सीमित संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करते हुए जॉर्डन उसे निर्देश देती है कि वह डिक्की से हाथ बाहर निकाले और कार के पीछे टेल लाइट को तोड़े। केसी धीरे धीरे और कड़ी मेहनत से इस योजना पर अमल करती है। इस बीच किडनैपर माइकल फोस्टर कार की गति बढ़ा देता है ताकि केसी किसी भी तरीके से बाहर न निकल सके। जॉर्डन और पुलिस के प्रयासों से किडनैपर का अतीत उजागर होता है। माइकल फोस्टर एक मानसिक रूप से विकृत आदमी है, जो पहले भी महिलाओं का अपहरण कर चुका है। उसका मानना है कि वह अपनी मृत बहन की तरह महिलाओं को संजीवित करना चाहता है। माइकल के अतीत से जुड़े कड़वे तथ्य सामने आते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक खतरनाक और स्थायी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। जॉर्डन केसी को सिखाती है कि उसे डरने की बजाय माइकल की चालों को समझकर बचने का रास्ता खोजना होगा। जॉर्डन, जो पहले एक कॉल ऑपरेटर के रूप में काम करती थी, अब खुद मैदान में उतरने का निर्णय लेती है। वह माइकल के ठिकाने की पहचान करती है और पुलिस को बुलाने के बजाय खुद वहां पहुंचने का फैसला करती है। जॉर्डन को विश्वास है कि केवल वह ही माइकल को पकड़ने और केसी को बचा सकती है। माइकल का घर एक सुनसान जगह पर है, जहां वह केसी को बंधक बनाकर छुपा लेता है। जॉर्डन सूझबूझ से माइकल को पकड़ने की योजना बनाती है। जॉर्डन माइकल के घर में घुसने की कोशिश करती है और वहां उसके द्वारा बनाए गए खौफनाक ट्रैप्स का सामना करती है। माइकल केसी को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन जॉर्डन अपनी योजना में सफल होती है। जॉर्डन माइकल को एक कुर्सी से बांध देती है और पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाती है। वह केसी को पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकालती है। फिल्म का क्लाइमैक्स है जहां जॉर्डन और केसी की जोड़ी मिलकर माइकल को हराने में कामयाब होती है। पुलिस माइकल को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन फिल्म का अंत उसके चीखने और अपनी सजा का सामना करने के साथ होता है। जॉर्डन के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास की झलक होती है, क्योंकि उसने न केवल एक और जीवन बचाया है, बल्कि अपने अंदर के डर और संघर्ष को भी मात दी है। द कॉल एक थ्रिलिंग, इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी है, जिसमें न केवल जॉर्डन की मानसिक शक्ति और पेशेवर कौशल को दिखाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। जॉर्डन की यात्रा को दर्शाते हुए फिल्म यह संदेश देती है कि जब तक हम डर को पार नहीं करते, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाते।